हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ए एन और द का जो प्रयोग होता है उसका बेसिक देखेंगे कहाँ कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ए एन का प्रयोग कैसे होता है। ए एन दोनों का मीनिंग होता है एक, लेकिन अब किसके आगे ए होगा किसके पहले एन होगा ये जानना ज़रूरी है। तो ए एन का प्रयोग जो सिंगुलर काउंटेबल नॉन है उसके पहले होता है। प्लूरल जो नॉन होता है और अनकाउंटेबल है उसके आगे नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो काउंट किया जा सकने वाला होगा उसके आगे ए या एन का प्रयोग होगा, लेकिन जो काउंट नहीं किया जा सकता है उसके आगे ए एन नहीं लगेगा, क्योंकि ए और एन दोनों का मीनिंग होता है एक। तो जैसे घोड़ा कहेंगे तो घोड़ा क्या है, काउंट करने वाला वर्ड है, तो ए हॉर्स होगा। लेकिन जब बोलेंगे चावल, चावल अनकाउंटेबल यानी काउंट नहीं करने वाला है, तो ये ए एन इसके आगे नहीं यूज होगा। अब ये जानना है कि किसके आगे ए और किसके आगे एन का प्रयोग होता है। तो इंग्लिश में जो लेटर्स है पूरा, उसमें 5 लेटर्स वॉवेल होता है, ए ई आई ओ यू। तो आमतौर पे इसके आगे ए एन का प्रयोग होता है, मतलब जो इसका साउंड वॉवेल हो, स्वर हो, जिसे हिंदी में स्वर कहते हैं। वॉवेल में स्वर, स्वर क्या है हिंदी में आ ई, ये सब है। और ये 5 लेटर को छोड़ के बाकी जो 21 लेटर है वो कॉन्सोनेंट कहलाता है। तो जिसका साउंड वॉवेल होगा, यानी जिस लेटर के आगे ए एन का यूज होगा वो उसके साउंड पे डिपेंड करेगा। जैसे बॉय, तो पहला लेटर इसका बॉय होता है, बी वाई। इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण ब पहले आता है, तो ए बॉय होगा। और जिसका प्रोनाउंसिएशन स्वर आएगा, वॉवेल आएगा, उसके आगे एन होगा। जैसे अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला आ से स्टार्ट होता है। हम जैसे अम्ब्रेला बोलते हैं सबसे पहला लेटर आप बोलते हैं, तो इसमें एन अम्ब्रेला होगा। ये सिर्फ साउंड पे डिपेंड करता है। जैसे यू से लिखते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी को यू या से शुरू करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं यू या। तो या क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे एन ना होके ए यूनिवर्सिटी होगा। तो ये डिपेंड करता है कि जिसके आगे ए या एन का यूज करना है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है वो देखना होता है। जैसे और भी वर्ड को देखते हैं। एक है आवर, HOUR, आवर मीन्स घंटा होता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन आ आता है पहले, आवर। जबकि इसका पहला लेटर एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसको उच्चारण पहले आ करते हैं, इसलिए एन आवर होगा, 1 घंटा का एन आवर होगा। और कुछ जो शॉर्ट वर्ड होता है उसके आगे ए एन का कैसे यूज होता है। जैसे SDO है, तो SDO का पहला जो लेटर है एस, तो ऐसे हम AS प्रोनाउंस करते हैं, ASDO। तो ए पहला लेटर क्या ए हो रहा है, तो यहाँ होगा NSDO। और इसी तरह ए का प्रयोग होगा कब, जब उसके आगे कॉन्सोनेंट उच्चारण होता है। ये कॉन्सोनेंट तो इजी है, जैसे कि
टेबल, तो टी आ रहा है, टा जो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है हिंदी में, तो ए टेबल होगा। तो ए एन का यूज ये देखना है कि उसका पहला जो लेटर है उसका साउंड जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या निकलता है। और ये एक का बोध, ए एन का मीनिंग एक होता है, तो ये अनकाउंटेबल है। जैसे वाटर है तो वाटर को ए वाटर नहीं लिखेंगे और एन वाटर भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, काउंट करने वाला नहीं है। और जब प्लूरल हो जाएगा, जैसे बॉयज हो जाएगा, बॉयज मीन्स लड़के, एक से ज़्यादा, तो यहाँ एक लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसीलिए ए या एन बॉयज नहीं होगा। गर्ल्स, तो गर्ल्स है तो ए या एन नहीं होगा, लेकिन जब गर्ल होगा सिर्फ एक लड़की तो ए। उसके बाद ये सिंपल है। उसके बाद अगर कोई नॉन है जो काउंटेबल है और उसके पहले एडजेक्टिव आ जाता है, यानी वो जो विशेषता बताने वाला विशेषण आ जाता है, तो पहले वो नॉन के आगे ए न लिखकर पूरे विशेषण के आगे ए लिखेंगे, ए का यूज होता है। जैसे ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, या ही इज ए गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा छात्र है। तो ए गुड है, यहाँ ए गुड, ये जी से यहाँ पे पता चलेगा, जी पहला ले, गुड है तो गुड, जी, जी का प्रोनाउंसिएशन गुड हो रहा है यानी कॉन्सोनेंट से, तो ए होगा। और रहेगा कि ऑनेस्ट, जैसे रहेगा कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है, तो ही इज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्योंकि आ से पढ़ते हैं इसको स्वर से, वॉवल से, तो एन ऑनेस्ट मैन। तो ये इसके साउंड पे निर्भर करता है ए एन का यूज। अब उसके आगे देखते हैं द का यूज कहाँ करते हैं, द का प्रयोग कहाँ करते हैं। द का प्रयोग सिंपली जो सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है, जिससे पूरी जाति का बोध हो। जैसे काऊ इज एन एनिमल, द काऊ इज एन एनिमल, क्योंकि यहाँ पे पूरी जाति के बारे में बता रहा है, जितना भी काऊ है वो एनिमल है। तो अगर सिंगुलर कॉमन नाउन है जिससे पहले पूरी जाति का बोध कराना हो तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा बहुवचन का प्रयोग होगा, तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे काउज गिव मिल्क, गायें दूध देती है, गायें दूध देती हैं, तो इसमें द काउज नहीं होगा। जब प्लूरल नाउन का हम यूज करेंगे पूरे उसके जाति को बोध कराने के लिए, तो उसमें द का प्रयोग नहीं करेंगे। और जब सिंगुलर का होगा तो उससे आगे द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद द का प्रयोग और कहाँ करते हैं जो देखते हैं, प्रॉपर नाउन और जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो समान अर्थ में होता है उसके आगे द का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन जैसे किसी का नाम, राम इज ए बॉय, मिल्क इज यूजफुल, मिल्क क्या द नहीं लिखेंगे, अनकाउंटेबल है, ये समान अर्थ में है, यूजफुल होता है, ऐसा कुछ विशेष अर्थ नहीं है। इसके बाद द का प्रयोग उस नाउन के पहले करते हैं जो खास या पूर्व परिचित हो। जब हम पहले से किसी के बारे में जानते हैं, उसके बारे में कुछ बताना हो, पूर्व परिचित हो या कुछ खास बता दिया गया हो जिसके बारे में बोलने वाला और सुनने वाला जानता हो, तो वहाँ सिंगुलर या प्लूरल दोनों भी स्थिति में, चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, वहाँ द का प्रयोग होता है। जैसे बच्चे नटखट हैं, तो इसका मतलब है कि हम जान रहे हैं कि किस बच्चे के बारे में बताया जा रहा है, तो वहाँ द चिल्ड्रेन होगा, द चिल्ड्रेन आर नॉटी, नटखट हैं हम जानते हैं और सामने वाले भी जिससे बोल रहे हैं वो भी। और जब इसी का ये होगा कि बच्चे नटखट होते हैं, तो ये
होते हैं पूरे जाति बच्चे का जितना भी है सभी बच्चे के बारे में कहा जा रहा है। और इसमें प्लूरल है चिल्ड्रेन और नॉटी, लेकिन बच्चे नटखट हैं तो द चिल्ड्रेन, क्योंकि पता है कि किस बच्चे के बारे में बोला जा रहा है। उसी तरह कुर्सियाँ टूटी हैं यानी पता है कि किस कुर्सी के बारे में बोला जा रहा है, तो द चेयर्स आर ब्रोकन। अब इसी कुर्सियाँ उपयोगी होती हैं, तो ये जितना कुर्सियाँ हैं उसी के बारे में बोला जा रहा है, तो इसमें द का प्रयोग नहीं होगा। चेयर्स आर यूजफुल। जब खास होगा या परिचित होगा जिसको बता दिया गया है तो उसमें द का प्रयोग होगा, मतलब पहले से जो जानते हैं, ऐसे द का प्रयोग नहीं होगा। अब पानी साफ है यानी कि जिस पानी की बात कर रहे हैं उसके बारे में पता है, तो द वाटर इज क्लीन। और पानी उपयोगी होता है, द वाटर इज यूजफुल। इसमें द वाटर नहीं होगा क्योंकि उपयोगी होता है, ये पूरे ऐसे ही बताया जा रहा है। उसके बाद एक घोड़ा मजबूत था, यानी किसी घोड़ा को पहले से देखा हुआ है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि मजबूत था, तो द हॉर्स होगा। द हॉर्स वाज स्ट्रॉन्ग। लड़का अच्छा नहीं था, तो द बॉय वाज नॉट गुड। इस तरह से जो पहले से पता हो, जिसको खास बनाना हो, उसके आगे द का उपयोग करते हैं। उसके बाद द का उपयोग और कहाँ करते हैं, जो सी है उसका नाम के आगे, समुद्र के आगे, महासागर के आगे, रिवर के आगे, या आइलैंड के जो ग्रुप है उसके आगे, अगर मरुस्थल है या कोई महाकाव्य है जैसे द रामायण, शिप, एरोप्लेन, न्यूज़पेपर, रेंज ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन का रेंज है उसका नाम, हिस्टोरिकल प्लेस है, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये सब के आगे द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द रामायण, द गंगा, द ताजमहल, द हिमालयाज, हिमालय रेंज के बारे में बता रहा है, जबकि एवरेस्ट के आगे द एवरेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये पीक है, चोटी है उस रेंज का। द तबला। इस तरह से ये हो गया। और आगे देखते हैं, द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा होता है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब हुआ कि जब हम कहते हैं सबसे ज़्यादा या सबसे अच्छा, सबसे बुरा, वो सुपरलेटिव होता है। तो राम इज द बेस्ट बॉय होगा। द बेस्ट यानी सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा, ये सब जब सबसे कंपेयर करके सबसे ज़्यादा या सबसे अच्छा या कुछ इस तरह बताया जाता है तो वहाँ द का यूज होता है। वो सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट है, तो द मोस्ट ऑनेस्ट, यानी उसके आगे द आएगा। उसके बाद देखते हैं, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नॉन की तरह होता है, एडजेक्टिव जो विशेषण है, गरीब क्या है कि एक विशेषता है किसी की, गरीब, और इसका उपयोग अगर नॉन की तरह करते हैं हम तो उसके आगे द का यूज होता है। जैसे गरीब ईमानदार होते हैं, तो द पुअर और ऑनेस्ट। द पुअर प्लूरल हो गया, जैसे ही द पुअर का आगे द लगाए तो ये प्लूरल हो गया। रिच मीन्स अमीर, एक लोग, लेकिन द रिच बोलेंगे तो एक से ज़्यादा, अमीर प्लूरल हो गया, एक से ज़्यादा। उसके बाद द का यूज कहाँ होता है, जो आकाशीय पिंड के नाम हैं, हेवनली बॉडीज, जैसे द अर्थ, द मून, द स्काई, इसके आगे द का यूज होता है। उसके बाद क्रम सूचक संख्याएं हैं, जैसे कि पहला लड़का द फर्स्ट बॉय, 10वां द 10th बॉय, इस तरह। अब ये देखते हैं कि द का यूज कहाँ नहीं होता है। डिजीज का नाम है तो उसके आगे नहीं होगा, फेस्टिवल का नाम है नहीं होगा उसके आगे, सीजन ऋतु है, जो संडे मंडे वीक डेज है उसके आगे नहीं होता है, कोई स्पोर्ट्स है जैसे फुटबॉल क्रिकेट, इसके आगे, मंथ जनवरी फरवरी जो भी है इसके आगे द का यूज नहीं होगा। समान तौर पे
लैंग्वेज, लैंग्वेज के आगे द का यूज ना होता है। फूड, कोई भी खाना का नाम है उसके आगे नहीं द का यूज होता है। जैसे हिंदी, इज ए लैंग्वेज, द हिंदी नहीं होगा यहाँ पे। कैंसर इज ए डेंजरस डिजीज, द कैंसर नहीं होगा। आई प्ले फुटबॉल या क्रिकेट, जो आई प्ले क्रिकेट, द क्रिकेट, द फुटबॉल यहाँ नहीं होगा। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर, ये होली जो है फेस्टिवल का नाम है, इसके आगे द का यूज नहीं होगा। अब इसमें कुछ और देख लेते हैं द का यूज कैसे करते हैं। आमतौर पे द का यूज, जैसे हम कहें कि गायें अच्छी हैं, तो ये हम कंफर्म है, श्योर हैं कि किस गाय के बारे में बोल रहे हैं, तो द काउज आर गुड। लेकिन गाय अच्छी होती हैं तो काउज आर गुड। ये अगर किसी व्यक्ति का उससे संबंध दिखाना हो तो उसके आगे भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द काउ ऑफ राम, यानी राम की गाय। ऐसे नॉर्मल जो गाय की बात नहीं, हम इस किसकी गाय की बात कर रहे हैं, राम की गाय की बात, तो द काउ ऑफ राम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अपोस्ट्रॉफी यूज करके, राम अपोस्ट्रॉफी एस काउ, राम की गाय। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं द काउ ऑफ राम। आमतौर पर द का यूज इस तरह होता है, और एन का यूज हम देख लिए। तो यहीं सिंपल तौर पे ए एन और जो द है उसका यूज किया जाता है। थैंक यू।